भाड़ में जाए T20 वर्ल्ड कप। बांग्लादेश ने अब आईसीसी को आंख दिखा दी है और बोल दिया है कि हम खेलें या ना खेलें, हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। 4 ही ग्रुप है और तीसरा ग्रुप है बांग्लादेश, जो कह रहा है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करो। द मोमेंट आप बांग्लादेश के मैचेस करोगे तो सारा ग्रुप आपको मूव करना पड़ेगा। जो शर्मनाक है वो ये कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की बात कर रहे थे, उसी दिन बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया था। उनको जो है फाइनेंशियल लॉस होगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हमें एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने वाला है। जो नुकसान होगा खिलाड़ियों को होगा, हमें नहीं होगा, क्योंकि हमारी चीजें पहले से तय है। पाकिस्तान ने तो यहां तक बोल दिया है कि अगर वो सेमीफाइनल और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो उसके मुकाबले भी श्रीलंका में ही कराए जाए, भारत में हम नहीं खेलेंगे। और अब बांग्लादेश भी अड़ गया है कि हमको भारत में नहीं खेलना, हमारे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं है। कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, हम बांग्लादेश में या श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे, क्योंकि भाई आपका श्रीलंका वहीं खेलेगी, श्रीलंका में पाकिस्तान वहीं खेलेगी और बांग्लादेश भी वहीं खेलेगी। ये भारत की कूटनीतिक ताकत को सीधा सीधा चोट पहुंचाने वाला है। ये बिल्कुल वही स्थिति है जो कभी श्रीलंका और पाकिस्तान को झेलनी पड़ी थी। तो क्या भारत अपने छुटभइये कथावाचकों के चक्कर में अपनी वैश्विक साख को दांव पर लगाने को तैयार है? स्टैंड है, बट यार फिर वही बात आ गई ना, अब फिर कैसे करेंगे वर्ल्ड कप, हम कैसे करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, हम कैसे करेंगे ओलंपिक्स? भाड़ में जाए T20 वर्ल्ड कप। बांग्लादेश ने अब आईसीसी को आंख दिखा दी है और बोल दिया है कि हम खेलें या ना खेलें, हमें कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। बांग्लादेश वाकई काफी बदतमीज हो गया है। बांग्लादेश भूल गया है कि वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, वो बड़ा बोर्ड नहीं है। अब लगातार आईसीसी को वो हेकड़ी दिखा रहा है। पहले कहता है कि भारत में आके मैं मैच नहीं खेलूंगा, फिर ये होता है कि आईसीसी हमारे मैचेस को शिफ्ट कर दिया जाए। आईसीसी कुछ शर्तें रखता है तो अब ये कहा जाता है कि भाड़ में जाए वर्ल्ड कप, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बांग्लादेश खेले या फिर ना खेले। दरअसल 2 ऑप्शंस है बांग्लादेश के पास, या तो आईसीसी की बात मान ले या फिर अपने पॉइंट्स छोड़ दे। लेकिन इन सब के बाद उनको जो है फाइनेंशियल लॉस होगा। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हमें एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने वाला है। जो नुकसान होगा खिलाड़ियों को होगा, हमें नहीं होगा, क्योंकि हमारी चीज़ें पहले से तय है। जो कमाने वाले वो तो आता ही रहेगा, तो हम खेलें या फिर ना खेलें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो नुकसान जो है खिलाड़ियों को होगा, बोर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि पैसा मिलता है, ये शायद चीज़ें भूल गए हैं। लेकिन अब अगर इनके वित्त समिति के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमें तो फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, तो कुछ सोच समझ के ही कह रहे होंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो यहाँ पे आईसीसी की भी बेइज्जती होगी, बीसीसीआई की भी बेइज्जती होगी और बांग्लादेश की कहीं ना कहीं जीत हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है, बांग्लादेश जो है उसे वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या फिर नहीं खेलना चाहिए? हालांकि बांग्लादेश एक जिद कर रहा है और जिद कहीं ना कहीं उसकी लाजमी भी है। सिक्योरिटी रीज़न जब भारत कह सकता है कि हमें पाकिस्तान में जाने में खतरा है, तो बांग्लादेश भी तो यही कह रहा है। अब आईसीसी इस पर क्या विचार करता है तो देखना होगा। लेकिन ये क्लियर कट मैसेज है, हम नहीं खेलेंगे विश्व कप तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा और आप भाड़ में जाइए। ये एक तरीके से बयान से साबित हो और फजीहत करवा दी है भारत की। मतलब हिंदू मुसलमान की सनक में देश की ही लंका लगा दी। आपको बता दें कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप भारत में न खेलने पर अड़ गया है। उसने साफ साफ बोल दिया है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। बांग्लादेश के अनुरोध पर आईसीसी ने कहा था कि उसे अपने मुकाबले भारत में ही खेलने होंगे, लेकिन अब बांग्लादेश ने फिर से लिखकर भेज दिया है कि भारत हमारे लिए एक सुरक्षित देश नहीं है, हम नहीं खेलना चाहते। पाकिस्तान ने तो यहां तक बोल दिया है कि अगर वो सेमीफाइनल और फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो उसके मुकाबले भी श्रीलंका में ही कराए जाए, भारत में हम नहीं खेलेंगे। और अब बांग्लादेश भी अड़ गया है कि हमको भारत में नहीं खेलना है, हमारे खिलाड़ी वहां सुरक्षित नहीं है। यह भारत जैसे बहुलतावादी देश के मुंह पर, विविधतावादी देश के मुंह पर तमाचे की तरह है कि 2 देश जिनका जन्म ही भारत की कोख से हुआ है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई हमारे साथ लड़ी, जिनके साथ हमने सामूहिक स्वप्न देखे थे, वो भारत को एक दुश्मन देश की तरह देख रहे हैं। यह शर्मनाक है और जिन लोगों के दबाव की वजह से यह हुआ है वो इससे कहीं ज्यादा शर्मनाक है। देवकी नंदन ठाकुर और
रामभद्राचार्य जैसे लकड़बग्घों की वजह से पूरी दुनिया में भारत की किरकिरी हो रही है। जो शर्मनाक है वो ये कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी की बात कर रहे थे, उसी दिन बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना कर दिया था। लेकिन साहब, बात केवल खेल की नहीं है। एक देश के तौर पर भारत की दुनिया में साख की है। नरेंद्र मोदी इसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं करते, यह बात सच है, लेकिन इससे इसकी अहमियत कम नहीं हो जाएगी। भारत ग्लोबल साउथ के नेतृत्व की जब तब दावेदारी पेश करता रहा, लेकिन अफसोस की बात है कि भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी ही उसके हाथों में नेतृत्वकर्ता नहीं देखते। न बांग्लादेश, न पाकिस्तान और यहां तक कि नेपाल जैसा बित्ते भर का देश भी नहीं। कम से कम इन 3 देशों में भारत के खिलाफ आंधी चल रही है। अब देखिए कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम के नेतृत्व की दावेदारी की सबसे बुनियादी शर्त होती है अधिकतम बहुपक्षीय सहयोग का स्वाभाविक माहौल और सांस्कृतिक रूप से समावेशी देश, मतलब सबको साथ लेकर चलने वाला। नरेंद्र मोदी की राजनीति ने तो समावेशी को सिरे से जलाकर ही खाक कर रखा है। अगर बांग्लादेश जैसे मित्र देश भारत से दूरी बनाते हैं तो संदेश जाता है कि भारत किसी भी तरह की उदार वैश्विक भूमिका के लिए फिट ही नहीं है। यह भारत की कूटनीतिक ताकत को सीधा सीधा चोट पहुंचाने वाला है। यह बिल्कुल वही स्थिति है जो कभी श्रीलंका और पाकिस्तान को झेलनी पड़ी थी। तो क्या भारत अपने छुटभइये कथावाचकों के चक्कर में अपनी वैश्विक साख को दांव पर लगाने को तैयार है? पीसीबी को यह, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह है कि दे वांट टू रूइन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया बाय पुलिंग आउट एज इन कि ये धमकी देकर कि भाई हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, हम बांग्लादेश में या श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेंगे, क्योंकि भाई आपका श्रीलंका वहीं खेलेगी, श्रीलंका में पाकिस्तान वहीं खेलेगी और बांग्लादेश भी वहीं खेलेगी। पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में, राइट, श्रीलंका को होस्ट है, उनके ग्रुप के मैचेस भी सारे श्रीलंका में हैं और 4 ही ग्रुप है और तीसरा ग्रुप है बांग्लादेश जो कह रहा है कि हमारे मैचेस श्रीलंका में करो। द मोमेंट आप बांग्लादेश के मैचेस करोगे तो सारा ग्रुप आपको मूव करना पड़ेगा। इंडिया में कितने ग्रुप रह गए लीग में? एक सारा ग्रुप के मूव कर, हाँ ग्रुप मतलब उनके कुछ वो ग्रुप भी आपको 3 ग्रुप हो गए उधर, तो चौथा ग्रुप भी आपको हो सकता है श्रीलंका मूव करना पड़े। क्यों? ये देखिए ना, ये आ गए आपके ग्रुप। हाँ, नहीं आप देखो ना, जिस ग्रुप में पाकिस्तान है वो सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, जिस ग्रुप में श्रीलंका है वो को होस्ट है, उनके मैचेस सारे श्रीलंका में होंगे। बांग्लादेश कह रहा है हमारे मैच करो, तो बांग्लादेश का सारा ग्रुप वहां जाएगा। अब एक ग्रुप बचता है जिसमें अफगानिस्तान, कनाडा, इंडिया, पाकिस्तान, नामीबिया। ये इंडिया वाला ग्रुप भी आपको वहीं भेजना पड़ेगा। यूएस में जो आपकी यूएस के 18 लोग हैं उनमें से 8 जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं उनको वीजा अभी तक, मतलब वैसे खबर ये आ रही है, पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि उनको वीजा डिनाई कर दिए गए हैं। डिनाई तो नहीं होते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं अगर आपका ओरिजिन पाकिस्तान है, भले आप किसी भी मुल्क के बाद में सिटीजन बन जाए, चेक्स एंड बैलेंसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। आपको याद होगा, बिल्कुल, ये अभी इंग्लैंड की टीम जब आई थी, इनफैक्ट इंग्लैंड की जो वर्ल्ड कप की टीम है उसमें भी आदिल रशीद और रेहान, ये दोनों पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। वीजा मिलेगा। रेहान अहमद को डिलेड था वो टेस्ट सीरीज में। नहीं तो अभी भी जब वर्ल्ड कप होगा तो इन दोनों को मिलेगा, पर थोड़ा उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस ज्यादा है तो थोड़ा वक्त लगता है, आपको याद होगा, और स्पेशल एक वीजा मिलता है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो यूएस की टीम है जहां से आप आए हो, द बिग एप्पल की टीम, मतलब यूएस की टीम, भाई वो ज्यादातर प्लेयर कहां से हैं? वो ज्यादातर प्लेयर्स हैं इंडिया पाकिस्तान से। उनमें से जो पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं उनको अभी तक वीजा नहीं दिया गया है इंडिया की तरफ से। अब वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे वीजा डिनाई कर दिए गए हैं। हो सकता है डिनाई ना किए गए हो, डिलेड हो। व्हाट इफ, नहीं मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं, ओमान की टीम में भी हैं कुछ प्लेयर्स ऐसे। ग्रुप्स दिखाना एक बार। हाँ, तो ओमान ग्रुप बी में है, ओमान की टीम में कुछ प्लेयर्स हैं। आई थिंक कनाडा की टीम में और यूएई की टीम में भी कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के प्लेयर्स हैं। अब यार देखो, ये तो भाई दोस्तों
आई एम ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस नाउ। आई नो हम सब कहते हैं कि बांग्लादेश के इशू पे जो देश का स्टैंड है, जो पाकिस्तान के इशू पे देश का स्टैंड है, बट यार फिर वही बात आ गई ना, अब फिर कैसे करेंगे वर्ल्ड कप, हम कैसे करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स, हम कैसे करेंगे ओलंपिक्स? ये एक सीरियस इस वक्त मुद्दा बनने वाला है अगले 2 दिन में।